आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड लाइट। इलेक्ट्रो का मतलब इसका मतलब आप जानते ही हो, इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और लाइट का मतलब इस वीडियो में हम लोग रखेंगे लिक्विड। इसका पूरा मतलब है, लाइट का मतलब है एक लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होना। आपने दो चीज़ें पढ़ी है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास से पास होने देते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं? जो पास नहीं होने देते, लाइक प्लास्टिक। लेकिन आपको ये सब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का फ़र्क समझ में आता है। लेकिन लिक्विड जो पास करने देते हैं, उसको जो पास करने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ओके, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को खुद अच्छी तरह से समझते हैं। अब आपको एक चीज़ वर्ड समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इस प्रोसेस है जिसका नाम इलेक्ट्रोलाइसिस है, जिसमें अपन लोग, जैसे आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पास होने देता है करंट अपने आप में से, और जिसको जब अपन पास करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू लिक्विड, बताऊँ, एक चेंज होता है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन में पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब चलिए केमिकल चेंज कैसा होता है और क्या टाइप का चेंज है और केमिकल चेंज होता ही क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इसमें अपन कुछ काम करते हैं केमिकल चेंज में कि एक नया सब्सटेंस बनता है। और आप एक काम बताओ कि आप किसी भी मोमबत्ती को जला रहे हो या फिर किसी भी पेपर को जला रहे हो, पेपर को नहीं तो वुड को जला रहे हो, ठीक है? तो आप पे एक वुड, अब आप जलाओगे तो आपको कुछ काला काला रहेगा, जिसको अपन एस बोलते हैं, ठीक है? एस। तो उस जो बनता है, क्या वो वुड है? जो निकला है वो क्या वुड है? नया चीज़ बनता है। अब नई चीज़ जो बनने में क्या, इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। और वो आप भैया बताओ, इर्रिवर्सिबल होता है। अब अपन क्या जो काला काला बना है उससे वापस लकड़ी बना सकते हैं क्या? हाँ, समझ गए ना आप? अब हम लोग एक बात बताइए, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आपने पढ़ा है क्या? एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में जानते हैं। एलिमेंट क्या होता है? आपने सबको बताया कि सारी चीज़ अपने आसपास मैटर होता है, उसके बाद वजन होता है और मास, यानी मास होता है, और स्पेस कहते हैं। वो तो बहुत सबसे छोटी छोटी चीज़ से बना होता है, जिनको एटम कहते हैं। एलिमेंट क्या होता है? तो सिमिलर एटम से बना हो। मान लो कि ऑक्सीजन है आपके पास, तो आपके पास एक ऑक्सीजन का एटम है और दोनों ऑक्सीजन के एटम्स को आप मिला दो, एक ही, दोनों ऑक्सीजन ही है ना, तो सेम है वो दोनों, तो मिला दो कि ऑक्सीजन गैस बनेगी। और वो क्या आते एलिमेंट का, और वो एलिमेंट हो गया मॉलिक्यूलर। कंपाउंड बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कंपाउंड बताऊँ डिसिमिलर एटम होते हैं उसमें। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आंखें बंद करके सोचिए कि आपके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, कैसे भी ऑक्सीजन आप समझिए, इमेजिन कीजिए। और आपके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से सर के आ जाए, चलिए चलिए आपने दोनों इमेजिन करी, ऑक्सीजन है जिसकी इमेजिन किया और हाइड्रोजन इमेजिन। हाँ, तो अब दोनों को मिला दीजिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो, क्या बनेगा? पानी बनेगा, H2O, पानी बनेगा। अब आप ये बताइए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम है क्या? दोनों एक एक साइन अलग है, एटॉमिक नंबर सब कुछ अलग है, यानी दोनों अलग अलग चीज़ है। तो अब दोनों को अलग अलग मिलाया है तो कंपाउंड है वो। और अगर आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलाते, हाँ, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलाते, तो वो एलिमेंट ही है, वो मॉलिक्यूल है एलिमेंट का। अब आप समझ गए अच्छी तरह से। एक एलिमेंट आपको और कंपाउंड इसलिए सिखाएगा, कंपाउंड जो है ना, दो डिसिमिलर एटम से बनता है, आपने समझ लिया, ठीक है? अब बताऊं, आप उनको मिला जरूर सकते हो, लेकिन देखो आप, ये केमिकल चेंज ही है, ये मिलाते हो आप दोनों को, तो केमिकल, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग, दोनों को मिलाकर तो पानी बनेगा, तो ये केमिकल चेंज है। और अलग अलग काम भी है उनके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ऐसे। इसलिए एक बात याद रखिएगा ना, अपन बना तो सकते हैं, लेकिन अपन वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो ये केमिकल चेंज है। लेकिन एक प्रोसेस है जो अलग कर सकता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट तो वो लिक्विड होता है जो पास करता है करंट को, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होती है जिसमें अपन पास करवाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इमेजिन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके पास पानी है, उसमें आपने नमक मिला दिया बहुत ज़्यादा, और नमक बताऊँ कंडक्ट करवाता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब क्या होगा, आपने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस दिखती कैसी है। फिर उसके बाद आप हमें ये पार्ट में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कैसे इलेक्ट्रोलिसिस दिखती है। चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा आप चलिए, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे।
ये थोड़े क्लियर नहीं है, अब मैं क्लियर कर देता हूँ। अब क्लियर हो गई है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे करंट एक सेल लगा दिया और दो दो आपको पिलर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये भी कंडक्टर मेटल्स होते हैं, ठीक है। अभी आपको हम लोग बहुत अच्छी तरह से एनिमेशन के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे होता है। अभी रुक जाइए, तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है। ऐसा होता है, फ्लो करता है पूरी लिक्विड में, तो करंट पूरी तरह से फ्लो करता है। देखो अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, कंपाउंड होता है ना, वो टूट जाता है दोनों में जब अपन इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी है मान लो, इसमें अपन ने ये इलेक्ट्रोलाइट क्यों कैसे बनाया इलेक्ट्रोलाइट, इसमें नमक डाल दिया अपन। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोटे सोडियम क्लोराइड यानी नमक के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, नमक सोडियम क्लोराइड। अब आपने दो प्लेट टाइप के स्ट्रक्चर डाली है जिनको अब आपको इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, जिसमें जो पॉजिटिव साइड वाली है ना, जैसे मान लीजिए कि जो सेल है एक, इस पे जो पॉजिटिव साइड वाली है ना, वो वाली जो साइड इसकी साइड में एनोड बोलते हैं उसको, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब क्यों बोलते हैं, अब जो दूसरी बैटरी की दूसरी साइड जो वो होता है ना नेगेटिवली चार्ज, उसे अपन बोलते हैं कैथोड बोलते हैं उस प्लेट को, ठीक है। अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है मान लो। अब क्या होगा, दोनों टूट जाएंगे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना H2O टूट जाएंगे। अब ऑक्सीजन क्या होता है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी इधर, ठीक है, समझिए फिर। अगर आपने रिडक्शन एंड ऑक्सीजन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और आप सोचिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। तो आप जानते हैं कंपाउंड होते हैं। अब जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये है ना, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के दोनों नॉन, अब और मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, अगर दोनों अलग अलग हो जाए तो। वैसे तो नहीं होते कभी, ठीक है। इमेजिन करिए, सोचिए अपनी आंखें बंद करके कि आपके पास लिक्विड है, दो रॉड डाली है आपने, उसके अंदर दोनों कंडक्टर ने पास करने देती है इलेक्ट्रिक करंट को। करंट पास हुआ, जो बैटरी का जो पॉजिटिव साइड था ना, उसको अपन ने बोला था जो उसका जो प्लेट जो लगी थी ना, अपन ने उसको एनोड बोला था। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है H2O, दोनों अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरह चला जाएगा, और जो हाइड्रोजन बचेगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और कैथोड की तरफ वो चला जाएगा। इसलिए जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपन बोलते हैं एनायन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपन कहते हैं कैटायन। तो एनोड की तरफ एनायन, कैथोड की तरफ बढ़ेगा कैटायन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इंट्रो देख लीजिए, आउट्रो।